नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में होने वाले उस बड़ी बदलाव की जो अगर लागू हुआ तो 2004 से लेकर 2025 तक के सभी पेंशन लाभार्थियों को एक समान पेंशन बढ़ोतरी का फायदा मिल सकता है। यानी चाहे आपने पेंशन 2004 में शुरू की हो, 2010 में या 2025 में मिलने वाली हो, नियम एक जैसा। पेंशन योजना का छोटा सफर सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं तो 2004 से ईपीएस के तहत पेंशन मिल रही थी, वो बहुत सीमित थी। न्यूनतम 1000 रुपये में कई लोगों को नहीं मिल पाता था। धीरे धीरे महंगाई बढ़ी, लोगों की मांगे बढ़ी, कई बार न्यूनतम पेंशन पर चर्चा भी हुई। तो 2010 के बाद महंगाई भत्ता डीए की तरह पेंशन में भी सुधार की बातें तेज हुई, लेकिन बदलाव धीमे धीमे हुए। 2020 तक आते आते तकनीकी से सुविधा बढ़ी, ऑनलाइन पेंशन आवेदन, केवाईसी अपडेट, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। तो जी हाँ दोस्तों, अब 2025 में चर्चा की नियमों में ऐसा बदलाव हो सकता है जिससे सभी पेंशनों को बराबरी का फायदा मिल सके। नई जानकारी जैसे समान लाभ की संभावना, मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव ईपीएस पेंशन में बढ़ोतरी पिछली तारीख से यानी जैसे रेस्ट्रोकेटिव तरीके से लागू हो सकती है। इसका मतलब है कि अगर पेंशन बढ़ोतरी का फैसला 2025 में होता है तो उसका असर 2004 में अब तक पेंशन पाने वाले सभी लोगों पर समान रूप से हो सकता है। उदाहरण के तौर पर 2004 में रिटायर हुए व्यक्ति और 2023 में रिटायर हुए व्यक्ति दोनों एक ही बढ़ोतरी के फॉर्मूले से पेंशन मिले। इससे पुराने पेंशन को महंगाई के हिसाब से राहत मिलेगी और नए पेंशन को भी समान आधार मिलेगा। इसका असर पेंशनों पर अब सोचिए, आज जिनका मासिक पेंशन 1000 रुपये तो 2500 के बीच है, तो अगर बढ़ोतरी के बाद 5000, 7500 तक हो जाए तो जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। पुराने पेंशन जिन्हें सालों से कम पेंशन मिले उन्हें भी राहत की सांस मिलेगी। नई पेंशन सब शुरुआत से ही बेहतर रकम मिलेगी जिससे भविष्य सुरक्षित होगा। किन्हें मिलेगा लाभ? अगर प्रस्ताव पास हुआ तो फायदा इन सभी को हो सकता है। तो 2004 से अब तक रिटायर हुए ईपीएस पेंशन धारक जिनकी पेंशन चालू है और न्यूनतम सीमा से कम है, तो भविष्य में रिटायर होने वाले ईपीएस सदस्य जिन्हें नियम के तहत बराबरी का फायदा मिलेगा। आगे की प्रक्रिया क्या होगी? ऐसे बड़े फैसले के लिए कुछ कदम जरूरी है। ईपीएफ और सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में प्रस्ताव पेश होना, वित्त मंत्रालय और संबंधित विभागों की मंजूरी, नियमों में संशोधन और गजट नोटिफिकेशन जारी होना, इसके बाद ही ये लागू होगा। पेंशनों के बैंक खाते में बढ़ी हुई राशि आना होगी। दर्शकों के लिए संदेश दोस्तों, ये जानकारी फिलहाल संभावनाओं पर रिपोर्ट पर आधारित है। जब तक सरकार ईपीएफओ की ओर से आधारित नोटिफिकेशन नहीं आता इस पक्की घोषणा न माने, लेकिन इतना तय है कि अगर ये बदलाव हुआ तो ईपीएस के इतिहास में सबसे बड़ा समान लाभ देने वाला कदम होगा। अगर आपके परिवार में कोई सदस्य ईपीएस पेंशन है तो आने वाले महीनों में इस अपडेट पर नजर बनाए रखें। आशा है कि इस बदलाव से लाखों लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी। धन्यवाद और मिलेंगे अगली वीडियो में, फिर मिलेंगे। ये जानकारी मीडिया आधारित है, हम सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।